ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभू। जय माता दी मित्रों, कैसे हैं आप सब। आज का ये वीडियो उन भाइयों के लिए है जो कहीं ना कहीं, चाहे जाने में अनजाने में, नकली शहद जो है लोगों को बहुत चटा रहे हैं। जो चीज़ें समाज में एक गलत मैसेजेस दे रही हैं, उनका कहीं ना कहीं, चाहे डायरेक्टली इनडायरेक्टली, वो प्रमोशन कर रहे हैं। उसके बारे में भी मैं आज बात करूंगा डिटेल में कि उसका क्या ड्रॉबैक होगा। आगे चल करके बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार जब आप देखें कि कुछ लोग कुछ शरारती तत्वों का साथ देते हैं, गलत मार्ग के ऊपर जा रहे हैं। मेरे बड़े प्रिय, चाहे छोटे भाई हैं, चाहे बड़े भाई हैं, चाहे पिता समान हैं, चाहे बुज़ुर्ग हैं, चाहे कोई भी हैं, जब लगता है कि भैया थोड़ा सा इधर उधर जा रहा है, मैं कोई भी नहीं हूँ बात का। अब कई प्रश्न उठता है कि भैया आप कौन हैं। मैं आप ही में से आपके जैसा ही हूँ, कि लगता है कि हाँ, थोड़ा सा अगर मेरा छोटा सा प्रयास, जैसे एक बार गिलहरी ने किया था श्री रामचंद्र जी के एक नेतृत्व में, जब राम सेतु का निर्माण हो रहा था, तो जो बड़े बड़े पत्थर जो वानर सेना ला करके देती थी, तो सबने देखा कि भैया एक छोटी सी गिलहरी इतना इतना कंकर ला करके, जो है जितनी उसकी समर्थता थी, ला करके वो दे रही थी बार। और जो बड़े बड़े बानर थे वो हंसने लगे। और श्री रामचंद्र जी आए, उन्होंने देखा कि गिलहरी किस तरह से एक भाव के साथ इतना इतना कंकर उठा के ला रही है, जो शायद उसकी क्षमता से, उसकी शारीरिक क्षमता से थोड़ा बड़ा था। तो उन्होंने फिर उस गिलहरी को बड़ा प्रेम किया और दिखाया बाकी सबको कि जो बड़े बड़े पत्थर वो बंदर फेंकते थे, जो गैप उनमें रह जाता था, वो छोटे छोटे कंकर जो है वो उस गैप को भर देते थे। और उससे एक और भी कथा जुड़ी हुई है गिलहरी से और रामचंद्र जी की, वो शायद हो सकता है अगली वीडियो में बात करें। शिव सप्तम चैनल पे आप लोग का हार्दिक स्वागत है। और चैनल पे नए हैं तो विनम्रता से निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे द्वारा बनाई भी कोई भी वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। वीडियो में दिखाई जाने वाली जानकारी यदि आपको अच्छी लगे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और भी बहुत सारी ज्ञानवर्धक वीडियोस पहले से चैनल पे है, उसका भी लाभ आप ले सकते हैं। वीडियो में ये जो बात मैं आज करने वाला हूँ, जो नकली शहद वाली है, सबसे पहले तो मैं अपने बड़े ही विनम्र शब्दों में निवेदन करना चाहता हूँ कि इस वीडियो का किसी भी, ये पार्टी वो पार्टी, ये बोलते हैं ना कि ये दल वो दल, फलाना ढिमकाना ढिमकाना ढुमकना, किसी के साथ कोई लेना देना नहीं। जब आप एक आम आदमी हैं, आप कहीं सोशल पोर्टल यूज़ कर रहे हैं, जिसका एक बहुत बड़ा रोल है हमारे देश की नई जनरेशन को अलग दिशा में ले जाने का। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का मतलब सिर्फ गलत गलत वीडियोस देखना, गलत गलत किसी को अभी उसके कमेंट्स करना, इसी के लिए उसका रोल नहीं है। अभी मैं इस पोर्टल पे बैठ के आपके साथ बात कर रहा हूँ, हो सकता है 3-4 लोगों को कोई अच्छी चीज़, अच्छा मैसेज चला जाए, ये भी मीडिया का रोल है। लेकिन कहीं ना कहीं वो जो मीडिया की पावर है, ब्रॉडकास्टिंग, स्प्रेडिंग द न्यूज़, उसको वो लोग भी ऐसे लोगों को बार 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 दिखा 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 करके, जो है कहीं ना कहीं, जब भैया ठीक है, अच्छी बात है, आपकी रोजी रोटी है, बहुत बड़े बड़े चैनल, मैं तो छोटा मोटा एक रिसर्चर हूँ, वैसे ही बात कर रहा हूँ, है ना, कुछ करने को है नहीं, बेला घूमता हूँगा मैं, तो भी सोचा बात कर लेता हूँ। तो जो बड़े बड़े चैनल वाले हैं, जिनका घर चल रहा है कि व्यूज़ आएंगे या कुछ टीआरपी होगी, तो भैया ठीक है, चैनल रहेगा तो बहुत सारे लोगों को रोज़गार भी मिलता है, जिनका काम ही रोजी रोटी मीडिया है, न्यूज़ स्प्रेडिंग है। लेकिन कहीं ना कहीं अपनी उस मॉरल ड्यूटी को भी तो समझिए ना, कि आप जो चीज़ दिखा रहे हो बिना जस्टिफिकेशन के, आप जो आने वाले बच्चे हैं या बुज़ुर्ग हैं या महिलाएं हैं या जो लोग आपके चैनल देखते हैं, आपका वो न्यूज़ क्या प्रभाव डाल रही है सोशल एरिना में जाकर के, उसके बारे में भी तो जस्टिफिकेशन की ड्यूटी जो है मीडिया वालों की होनी चाहिए। आप कौन होते हैं बोलने वाले, हम दुनिया के नंबर 1 न्यूज़ चैनल हैं, हम नंबर 2 चैनल हैं। मैं वो आम आदमी हूँ जो वो सब वीडियोस देखता है, या आपके व्यूज़ जो सब देखते हैं, कहीं ना कहीं अगर वो सब देखना बंद कर दें, तो मुझे नहीं लगता कि किसी चैनल की ज़्यादा दिन तक चलेगी रोज़ी रोटी, क्योंकि पब्लिक जो जनता है वही तो बनाने का काम करती है।
अभी मैं जो बात करूँगा, अगर 2-4 अच्छे लोग जो हैं वो बात को लेकर के जाएंगे, समझेंगे कि हाँ यार, ये जो बैठे हैं भाई साहब कोई बात बोल रहे हैं तो इसका कोई अर्थ है। 2 भी सुधर जाएंगे ना, एक भी सुधर जाएगा या एक भी चेंज ले आएगा, तो मेरे लिए, मैं इस जो मैं समय दे रहा हूँ ना, मैं इसको सफल मानूंगा। कि एक वो साधु संत हैं जो हिमालय पर जाकर के नंगे बदन जो है वो तपस्या कर रहे हैं, साधनाएं कर रहे हैं, है ना। किसी मीडिया पोर्टल पे अपनी शो ऑफ प्रोफाइल नहीं बना रहे, या उनके कान में जाके कह रहे हाँ मैं ना ये बहुत बड़े स्कूल से पढ़ के आया था, मैं छोड़ के आया हूँ यहाँ पे। हाँ मैं ना बहुत बड़े, मेरे पास पैसे अकाउंट था, मैं छोड़ के आया हूँ यहाँ पे, किसी मीडिया वाले के कान में कहते हैं। अब मैं कौन हूँ नहीं हूँ, जब तक मैं उसको रिवील ही नहीं करूँगा कि मैं कहाँ से बात कर रहा हूँ, दूसरे को कैसे पता लगेगा। वो हैकिंग पैकिंग ट्रिक लगा के भैया वीडियो कहाँ से ऑपरेट हो रही है, सिक्योरिटी रीजंस, वो वाली बात नहीं कर रहा हूँ मैं, नॉर्मल लोगों की बात कर रहा हूँ। कोई नॉर्मल मीडिया पर्सन है, जब तक आप खुद रिवील नहीं करोगे उसको कि भैया मैं क्या करके आया हूँ, मेरी क्या स्टोरी है, क्या उसको सपना गिरेगा। या वो भी कहीं पर्ची निकलवाने गया होगा किसी के पास कि महाराज जी की कहानी बताइए मुझे पर्ची के रूप में, फिर वो भी निकाल के दे देंगे, हाँ देखो मैंने पहले लिख दिया, फिर आपको वहाँ से ज्ञान प्राप्त हो जाए। वो भी एक मार्ग है आजकल चल रहा, लोग उसको ही फॉलो कर लें। क्योंकि जब तक कोई रिवील नहीं करेगा अपनी आइडेंटिटी को, कोई आर्मी में था, उसने बहुत गोलियां खाई, ऐसे ऐसे हैं हमारे देश के जवान भी जिन्होंने बहुत सेक्रीफाइसेस किए, बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी हैं, सेक्रीफाइसेस किए, और कभी मीडिया के आगे नहीं आए। क्योंकि कहीं ना कहीं वो नहीं चाहते कि समाज में एक वो प्रारूप जो उन्होंने वहाँ पे देखा, कुछ गलत चीज़ें देखी, और वो नहीं चाहते कि वो खुशहाल अमन वाले माहौल में वो गलत चीज़ें जाए, है ना। और एक क्या है कि जो साधु संत सन्यासी ऊपर जिनको विजया का ज्ञान है, जो सिर्फ ध्यान लगाने के लिए, मेडिटेशन की हाई प्रैक्टिसेस करने के लिए उसका उतना ही प्रयोग करते हैं जिसकी उनको नॉलेज है, जो रसायन शास्त्र में जिसके बारे में बताया हुआ है। और एक वो हैं जो खाली चाहे दीवार पे शिव जी का टैटू बना के, बॉडी पे शिव जी का टैटू बना के, शिव जी के गाने लगा करके वो लोगों को ये बता रहे हैं कि भैया हम जो हैं वो ये अवतार हैं, वो अवतार हैं, और फिर कहीं ना कहीं 5-6 लोग मिलकर उनको पीट भी दे रहे हैं। तो काहे की शक्ति का प्रमाण हो रहा है। पहले भी बात चली थी ना, जब भगवान है, भगवान को भी कई बार अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना पड़ता है। श्री रामचंद्र जी ने भी कभी वैसे अपना बखान नहीं किया, मैं ये वाला अवतार हूँ नारायण का, आओ, पूरा एकदम मतलब केमिकल को नशा किया और फिर जाके बता दिया लोग, वाह मैं ये हूँ वो फलाना। समझ आओ इशारे, समझदार को इशारा काफ़ी। तो श्री रामचंद्र जी ने जब खर दुष्यंत ऋषिरा के साथ भी उनकी लड़ाई हुई तो अपना वो वलकल वस्त्र और वो जो जटाएं थी उसको बांधा, और कहते हैं कि बड़ी सुंदर श्री रामचंद्र मानस जी में उसका वर्णन है कि थोड़ी ही देर में सब असुरों का सफाई कर दिया श्री रामचंद्र जी ने, बिना किसी केमिकल नशे को खाए पिए। यहाँ तो इस चीज़ का इतना गंदा रोल हो गया है कि सो कॉल्ड आजकल जो हमारी महिलाएं, माताएं, जो पत्नियां, जो धर्म पत्नियां का जिनको टाइटल दिया जाता था पहले, वही अपने दूसरे जो मित्र मंडली है उनको गलत गलत एक केमिकल नशा करवा करके या खुद करके वो अपने प्रियजनों की जीवन लीला भी समाप्त करा दे रहे हैं। अभी देखा होगा आप लोगों ने भी, जिन्होंने हवा एक मेरठ से आई थी। पर उस चीज़ के बारे में डीपली बात करने से क्या होता है, कई बार जो अबोध बालक हैं वो जिनका एक बहुत कहते हैं ना पॉजिटिव एक अपकीप रहता है लाइफ को देखने का कि यार स्कूल जाना है, घर आना है, अच्छा है, बच्चों के साथ खेल लिए, खुश रह रहे हैं, उनको ऐसी ऐसी चीज़ें बता देंगे। कई बार तो माँ बाप इस चीज़ का भी ख्याल नहीं रखते कि जो अबोध बालक हैं उनके सामने कौन सा न्यूज़ चैनल चलाना नहीं चलाना है। और कुछ तो उससे भी महान है, वो अपने घर में इतना उन्होंने कहते हैं कि गाली गलौज का इतना अनलिमिटेड पैकेज ले रखा है कि छोटे छोटे बच्चों के आगे भी गाली गलौज, फिर वही बच्चे उसको सीख रहे हैं, फिर आगे चल के वही चीज़ कर रहे हैं, फिर वही बच्चे कहीं ना कहीं जा कर के गलत गलत नशे करके उन्हीं माँ बाप को गाली गलौज कर रहे हैं, उल्टा रिवर्ट बैक। क्योंकि अगर बच्चा गलती करे और उस माँ बाप ने दिया हो रख के एक छोटे होते कि बेटा गलत काम है,
तो कई बार वो जो बचपन की गलती बचपन में ख़त्म हो जानी थी, वो नहीं 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 हम नहीं मारेंगे इसको, कोई बात नहीं, क्योंकि खुद ही गलत कर रहे हैं। अब घर में सारे दिन माँ बहन चल रही है, वो भी सुन रहा है उसको कि माँ बहन, वो वही चीज़ तो सीखेगा ना जो उसके आसपास चलेगा। माहौल में एटमॉस्फेयर का बहुत बड़ा रोल पड़ता है। और कुछ लोग ऐसे हैं, वही आगे चल करके कुछ ऐसे लोग हैं जो केमिकल नशे को प्रमोट कर रहे हैं बैठ बैठ करके कि हम बहुत बड़े उन्नत संत हैं, हम ये वाला अवतार हैं, वो वाला अवतार हैं, और लोग रील्स बना बना के उनके साथ उसको वायरल कर रहे हैं। कभी भगवान शिव के गानों के साथ उनकी शॉर्ट्स बना के लगा रहे हैं, कभी भगवान विष्णु के शॉर्ट्स लगा के बता रहे हैं, है ना। अरे भैया ये तो देखो कि जो आदमी किसी भी सड़क पे बैठ करके कहीं भी केमिकल नशा करना शुरू कर दे, एक पुलिस उसको अरेस्ट करे एक आपत्तिजनक मादक पदार्थ के साथ, पर बेल पे छोड़ दे उसको। आप देख लेना जाके न्यूज़ को कि मैं जो बात बोल रहा हूँ वो सही है कि नहीं है, पहले उसको चेक करो जाकर। सुना था कभी श्री रामचंद्र जी अरेस्ट हुए, कल की चौथे चरण में लास्ट जाकर के अवतार जब भगवान कृष्ण का होगा, भगवान ठाकुर जी का होगा, भगवान नारायण का होगा, तो एक ब्राह्मण के घर में, विष्णु शर्मा के घर में होगा जाकर के। क्यों? उसका कारण है क्योंकि कई ब्राह्मण भी भ्रष्ट हो जाएंगे तब तक। उच्च कोटि के जो कुछ अपने आप को बोल रहे हैं ना भाई गुरु पद में, मैं देखिए मैं साधु संतों की और वो जो द्विज हैं ब्राह्मण हैं बहुत ज़्यादा मेरे लिए रिस्पेक्ट है, मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन कुछ चंद की बात कर रहा हूँ, तब तक हो जाएंगे। जब वो चौथा चरण आएगा तब तक भ्रष्ट हो जाएंगे। तभी तो ब्राह्मण के घर में जन्म लेना पड़ेगा। क्योंकि अगर अब जैसे श्री रामचंद्र जी क्षत्रिय उसमें कुल में हुए, ब्राह्मण रावण का उन्होंने वध किया तो कहीं ना कहीं ब्रह्म हत्या उनको लगी। लेकिन जब ब्राह्मण ही ब्राह्मण की हत्या करे, अगर वो जो गलत करने वाले होंगे दूसरे, तो क्या ब्रह्म हत्या लगेगी? चर्चा का विषय है, सोचिएगा। बड़े बड़े जो बैठे हैं ना गुरु पदवियों पे, तो उनके चरणों में जाइए, उनसे पूछिए कि महाराज अगर एक ब्राह्मण और वो दूसरे वाला ब्राह्मण अगर वो कोई पाप करता है और अच्छे वाला ब्राह्मण अगर उसका वध कर दे उस चीज़ में, तो क्या उसको ब्रह्म हत्या लगेगी? ये भी एक चर्चा का विषय है। फिर शुरू हो जाएगा वही सब कुछ, वो ये कह रहा है, वो ये कह रहा है, वो कह रहा है, पर जो शास्त्र है उसका प्रमाण जो दे कि हाँ लिखा हुआ है। ये एक गहन चर्चा के विषय हैं बहुत सारे, लेकिन हम लोग क्या किस चीज़ में बिजी हैं? शॉर्ट्स वीडियो वायरल करने में। ये बाबा जी, ये स्कूल बड़े बड़े, ये यूनिवर्सिटी, वो फलाना पास आउट, ये वो फलाना। जिनका अध्यात्म से जिनका लेना देना है वो कभी मीडिया पे आने से हमेशा बचते हैं, और एक आके करें जी मैं ये हूँ, मैं ये अवतार हूँ, वो अवतार हूँ, और फिर अरेस्ट भी हो जा रहे हैं मादक पदार्थों के साथ। तो वो जो ये शरारती तत्व हैं, जो नकली शहद है, तो भैया जो हमारे समझदार, चाहे मीडिया वाले हैं, चाहे हमारे नए बच्चे हैं जो सोशल मीडिया को यूज़ करने वाले हैं, भैया कोई अच्छी चीज़ अगर शेयर ही करनी है तो काहे आप जो है वो नकली जो चीज़ें हैं या नकली शहद है उसको वो असली शहद जिसको पाने में बड़ी कठिनाई होती है उसके साथ लिंक क्यों कर रहे हो? फिर आप उसकी इतनी प्रमोशन कर दो कि कल को आपके बच्चे भी उसी मार्ग पे चल पड़े। नहीं 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 नहीं, साधु संतों का ये मार्ग एक ये भी है कि 2-4 किलो केमिकल नशा करो, उसके बाद कुछ भी कह दो टीवी पे जाके, उसके बाद फिर हमारे 10-12 फॉलोवर भी बन जाएंगे वहीं से पास फटफट। उसके बाद फिर 10-12 फॉलोवर से 10-20 हज़ार फॉलोवर हो जाएंगे, फिर करोड़ों में हो जाएंगे, और सब कहेंगे नहीं यार इसके साथ गलत हुआ था इसीलिए हम इसका सपोर्ट कर रहे हैं। मैंने पहले भी कहा था कि जिस गुरु ने आपको सिखाया, बनाया, ज्ञान दिया, आपकी जीवन को उस मुश्किल समय से उन्होंने एक दिशा दी कि आप अध्यात्म की तरफ जाइए, उस नेगेटिविटी से बाहर निकलने के लिए, आप उन्हीं को गाली देना शुरू कर दें। क्या यही बताया है संतों ने शुरू से? क्या यही बताया है बाबा तुलसी की बानी ने? क्या यही बताया है श्री रामचरितमानस ने? क्या यही सिखाया है श्रीमद् भागवत ने? क्या यही सिखाया है महाशिव पुराण ने? गुरु निंदा के बारे में तो बहुत कुछ कहा हुआ है भैया। ऐसा आदमी तो कहा गया कि उसका संग भी करोगे उसका पाप आपको भी लगेगा। जो गुरु का निंदक हो, जो हरि का निंदक हो, जो हर का निंदक हो, उसका पाप आपको भी लगेगा। अगर आप उसका संग करेंगे और सुनेंगे ना निंदा, उसका संग आपको भी उसका पाप लगेगा। ऐसा समझिए, गुरु बहुत बड़ी पदवी है अपने आप में, जो आपको एक गलत अंधेरों की
अंधेरों से निकाल करके आपको सही जगह ला रहा है। पर दुख तब होता है जब देखा जाता है कि ऐसा आदमी, उसको लगे हुए हैं लोग प्रमोट करने कि भैया ये है, यही है दिव्य विभूति अवतार, कल्कि शिव जी के अवधूत अवतार। तो देख के बहुत हंसी भी आती है कई बार, पर क्रोध इसलिए आता है कि यार आने वाले बच्चों को क्या दोगे आप लोग, ये ऐसी ऐसी शॉर्ट्स वायरल करके, है ना, क्या दोगे उनको? कोई यूज़फुल चीज़ उनको दोगे? आप नहीं दे सकते। अगर उनको देना है कुछ ना कुछ, तो वो जो दिव्य ज्ञान है वो उन लोगों को दीजिए कि जिससे उनको लाभ मिले, जिससे उन लोगों को एक बेनिफिट मिले। लेकिन आप लोग क्या दे रहे हैं उनको? आप लोग दे रहे हैं मादक पदार्थों की पब्लिसिटी, और फिर वो क्या करें, वो केमिकल नशा करने वाले बस शिव जी का पोस्टर बना लीजिए, टैटू दिल में बना, यहाँ पे यहाँ छपवा लिया, वहाँ छपवा लिया, दीवार पे छपवा लिया। जब तक महादेव जो हैं उनकी साइकोलॉजी को आप दिल में नहीं उतारेंगे, तब तक जो है उस चीज़ का कोई यूज़ नहीं होगा। महादेव का टैटू यहाँ छपा लेना, वहाँ छपा लेना, दीवार पे छपा लेना, उसके बाद केमिकल नशा कर लो और फिर बोलो जी हम तो महादेव के भक्त हैं। विजया, मैंने पहले भी बोला था, विजया के बारे में जो रसायन शास्त्र के बारे में नॉलेज रखते हैं उसका रिसर्च तो करो जा करके कि विजया औषधि है क्या, उसका क्या क्या उपयोग है। बस लगे मैं शॉर्ट्स वीडियो डालने, ये कल की अवतार है, उनके साथ ये है वो है, भगवान शिव जी के साथ कनेक्ट करें। भगवान शिव जैसा हलाहल विष पीने वाला ना संसार में कोई दूसरा था, ना है और ना ही हो सकता है। और जो उनके पद चिन्हों पे भी चल रहे हैं, अच्छा जो योग अष्टांग योग की बात करते हैं, वो हैं वो लोग जो शिव स्वरूप हैं, जो दूसरों का भला करते हैं, जो दूसरों की नेगेटिविटी का जहर पीते हैं इस कलयुग में। वो गुरुजन, वो संत जन, वो वैरागी जन जो बैठे हैं हिमालय में कहीं जाकर के मीडिया से दूर, पर किसी को दिखा नहीं रहे, क्योंकि वो स्वयं शिव जी उनको देख रहे हैं। और आप क्या दिखा रहे हैं? आप दिखा रहे हैं कि एक आदमी कॉलेज के बाहर बैठ करके केमिकल नशा करता है, वो जी वो कल्कि का अवतार है। ये बहुत एक गलत एक मैसेज जो है हमारे नए बच्चों के लिए, कि मैंने पहले भी कहीं बात की थी मैंने, आज आप प्रमोट तो करें इस चीज़ को, कल को आप ही के बच्चे उसी के मार्ग पे चल पड़ेंगे और केमिकल नशा करके अपने जीवन का नुकसान कर लेंगे, आप ही उसके जिम्मेदार होंगे। और अगर किसी को लगेगा कि भैया ये आपकी मॉरल ड्यूटी है, मुझे लगा कि हाँ मैं भी एक आम जन की मेरी कुछ मॉरल ड्यूटी है, तो मुझे इस बारे में बात करनी चाहिए। किसी को सुनना नहीं मानना वो अलग बातें हैं, करिए बुरी चीज़ को फॉलो, उसका बुरा रिजल्ट भी आपको ही मिलेगा। जो अच्छी चीज़ को फॉलो करेंगे अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अच्छी ट्रेन में बैठ के जाओगे तो अच्छी मंजिल मिलेगी, बुरी ट्रेन में बैठ जाओगे तो बुरी मंजिल मिलेगी। अपने जीवन पे कार्य कीजिए कि क्या हम साधनाओं के बारे में काम कर रहे हैं, कि जो आदर्श श्री रामचंद्र जी ने स्थापित किया था, क्या उससे मिलता जुलता कुछ भी है? जो थे मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जिन्होंने मर्यादा को पहले रखा। कहीं ना कहीं भाई लक्ष्मण का वो आदर्श रख सकते हैं, जो अपने भाई की, जिन्होंने अपना पूरा परिवार भी छोड़ दिया और वन में उनके साथ चले गए। आदर्श स्थापित कर सकते हैं वैसा? सोचिए, मिला के रख के देखिए। जो जिनकी प्रमोशनें आजकल लोग कर रहे हैं पॉडकास्टों पे जाकर के, शॉर्ट्स में, लॉन्ग वीडियोस में, उस चीज़ का मंथन करके देखिए कि जो आप दे रहे हो, है ना, आप देखिए जो चीज़ सेहत के लिए हानिकारक है, चाहे आप अज्ञानता से किसी को दो, चाहे आप जानबूझ करके दो, नुकसान तो वो करेगा। और आगे चल करके, अभी नहीं तो चाहे 2-4 सालों में, 5 सालों में, जो एक बुराई का पौधा है ना जो लोगों ने लगा दिया, जिसको हाइप दे रहे हैं बार बार, कल को जब वो पेड़ बन जाएगा, वो पता नहीं कितने ही लोगों की लाइफ को अफेक्ट करेगा। चलना है डायरेक्ट भगवान शिव जी का नाम लीजिए, भगवान शिव जी के शॉर्ट्स डालिए, भगवान रामचंद्र जी के शॉर्ट्स डालिए, उनके बारे में लिखिए, छत्रपति शिवाजी के बारे में लिखिए, महाराणा प्रताप के बारे में लिखिए, वो हैं दिव्य विभूतियाँ स्टडी के लिए। पर कल ही काल है, हमें तो 2 मिनट नूडल वाला बंदा चाहिए कि भैया हमारे को भी ला करके केमिकल नशा कराए, हम भी कर लें, और फिर उसके बाद क्या करेंगे, दीवार पे भोलेनाथ का फोटो छपा देंगे और या टैटू छपा लेंगे, हम तो जी शिव जी के चेले हैं। शिव भक्त असली वाला, शिव जी की चीज़ों को बनवा लेना और दिल में भगवान महादेव की सोच को बसा लेना, बहुत अंतर है। बिरले बिरलों में कहीं शिव जी का वो सच्चा साधक जो योग पट्ट में निपुण हो, कहीं ना कहीं वो गुप्त कलाओं में निपुण हो, योगाभ्यास में निपुण हो, महायोगी हो, मिलना बहुत कठिन होता है। फिर चाहे भले ही 0 नंबर की मशीन लगा करके उसका हेयर कट जो है वो दूसरा हो, कि जी इसकी तो जटाएं तो है नहीं, ये कैसे बाबा है। सोच लेकिन जिसकी संत वाली है वो संत है, ज़रूरी थोड़ी कि वहाँ वेश हो या नहीं हो। और बात वहाँ पे क्या करें, वेश है संतों का, जटाएं हैं, नीचे भगवा है और मुंह में केमिकल नशा है, तो क्या वो सही है? विचार करके देखिए। बहुत ज़रूरी है कि कुछ समाज को, अपने आने वाली जनरेशन को हम कुछ ऐसा दें
पर ये मेरा मत है, इसमें मानना नहीं मानना, अपना नुकसान करना, ये आपके हाथ में है। जो लोग भी लगे हुए ना, चाहे मीडिया पर्सनल्स हैं, चाहे वो बच्चे हैं, कॉलेज के, यूनिवर्सिटीज़ के जो भी लगे हुए प्रमोट करने में, उस चीज़ को सोचिए कि उसका क्या आगे चल के उसका एक रिजल्ट होगा, उसके बाद कुछ चीज़ करिए। बाकी आप समझदार हैं, समझदार को इशारा काफ़ी, पब्लिक है, ये सब जानती है। और बात करने का उद्देश्य भी वही है कि कुछ अच्छा, यूट्यूब पे पहले बहुत नंगा नाच चल रहा है, कुछ अच्छा जाए सात्विक बच्चों के दिमाग में, वही हमारा प्रयास है। पर कमेंट करना चाहेंगे तो वही निवेदन करूँगा मर्यादित शब्दों में, क्योंकि माताएं, बच्चे, बूढ़े सब कमेंट्स को पढ़ते हैं। कुछ अच्छा करने की हमारी कोशिश है। नहीं माना, नहीं पसंद आएगा, वीडियो को डिलीट कर देना, लेकिन मर्यादित शब्दों का प्रयोग करें। तो आप सस्रे मसरे भगवान शिव की, माँ जगदम्बा की कृपा आपके सारे परिवार के ऊपर बनी रहे। आपकी जो भी अच्छी मनोकामनाएं हैं, भगवान शिव जी करे, माँ जगदम्बा करे कि आपको सही मार्ग दिखाएं, सही लोग आपको मिलें जो सही आपका मार्गदर्शन करें। वो जो दिव्य संत बैठे हैं हिमालय की कंदराओं में, उनका आशीर्वाद सभी के ऊपर बना रहे। तब तक के लिए आप सबको बहुत प्यारी हर हर महादेव और जय माता दी मित्रों, आप सबको।